हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गम एंड ओलियो गम रेजिन यील्डिंग प्लांट्स। देखिए सिलेबस में हमें जो दिए हुए हैं वो हमें पढ़ने अकेशिया, एनोजीसस, बॉसवेलिया, ब्यूटिया और कॉमीफोरा। लेकिन कॉमीफोरा को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स में हमने कॉमीफोरा गम को भी डिस्कस किया था, जिसे गूगल गम भी कहते हैं। सो जिसने भी वो मेडिसिनल प्लांट्स वाला वीडियो नहीं देखा हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। सो इन 4 प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि गम और रेजिन क्या होते हैं। देखिए गम ऐसा सब्सटेंस है जो या तो अगर वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिलेटिन जैसा कंपाउंड बना लेगा, और या फिर ये पार्शियली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, स्टिकी सब्सटेंस बना लेगा। और अगर इसे वापस से एयर में या सनलाइट में एक्सपोज कर दे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा और अगेन हार्ड सब्सटेंस में गम कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी गम और रेजिन्स हैं, जो ये प्लांट के एक्सुडेट्स हैं, ये सब हमें समर सीजन में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, विंटर्स में मोस्टली एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। सारे जितने भी गम यील्डिंग प्लांट्स हैं उससे हमें गम समर सीजन्स में या ड्राई सीजन्स में ही मिलता है। अब रेजिन जो है, रेजिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल, ईथर, इस तरह के सब्सटेंसेस में ये सॉल्यूबल होते हैं। और रेजिन डक्ट्स में या प्लांट्स की रेजिन कैविटीज़ में ही मिलते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट अकेशिया सेनेगल से। देखिए अकेशिया की कई सारी स्पीशीज़ है, अकेशिया अरेबिका, अकेशिया सेनेगल, अकेशिया लेटिफोलिया। सो कई सारी मोर देन 100 स्पीशीज़ ऑफ अकेशिया आर नोन टू यील्ड गम। सो जो अकेशिया का गम है उसे कहा जाता है गम अरेबिक, और ये कौन सी सब फैमिली से आता है? ये माइमोसेसी सब फैमिली से आता है। एक और बात ध्यान में रखने की है कि जितने भी गम यील्डिंग प्लांट्स हैं वो मोस्टली लेग्यूमिनोसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। सो जो गम अरेबिक ट्री है ये एक छोटा ट्री होता है और इसमें स्पाइन्स होते हैं जो कि 7 to 15 मीटर तक की हाइट तक ये ट्री ग्रो करता है। ये सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द राजस्थान के एरिया में मिलता है, पंजाब के प्लेन्स में मिलता है, हरियाणा में मिलता है और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में मिलता है। ठीक है। और बाकी जो ड्रायर रीजन्स हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के, वहाँ पे भी हमको अकेशिया की कई सारी स्पीशीज़ मिलती है। ठीक है। ये एक डेसिडियस ट्री है जो कि ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को गिरा देता है ताकि इवोपरेशन कम से कम हो सके। सो अब इसके यूजेस देखते हैं। देखिए गम अरेबिक है, उसके मोस्ट ऑफ द यूजेस इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। ये बार्क से निकलने वाला एक सप्लीमेंट है दैट इज़ टैप्ड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। देखिए छोटे छोटे से कट्स बनाए जाते हैं इसकी बार्क में ताकि वहाँ से गम निकल सके। ये एक तरह का बाइंडिंग एजेंट है चारकोल को बनाने में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द वाटर सॉल्यूबल बाइंडर इन फायरवर्क्स कंपोजिशन। इसका यूज़ है कि इट एक्ट्स एज अ बाइंडर हेल्पिंग द ग्लेज एडहेर टू द क्ले बिफोर इट इज़ फायर्ड। देखिए इससे ये पता चलता है कि जो गम अरेबिक है उसका मेनली क्या यूज़ है, फायरवर्क्स में इसका यूज़ है। देखिए गम अरेबिक फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है एज ए स्टेबिलाईजर, इमल्सिफायर एंड थिकनिंग एजेंट इन आइसिंग, फिलिंग, सॉफ्ट कैंडी, च्यूइंग गम्स एंड अदर कन्फेक्शनरी। सो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया अकेशिया के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास में एनोजीसस लेटिफोलिया। इसका वर्निकुलर नेम है बाकला या दोहरा गम कहते हैं। एक्सिल वुड भी कहा जाता है। इसकी वुड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इधर हमें गम की इम्पॉर्टेंस पढ़नी है। ठीक है। इसकी फैमिली है कॉम्ब्रिटेसी, और एक्सिल वुड एक तरह का स्मॉल से मीडियम साइज्ड ट्री होता है, लेकिन ये डेसिडियस फॉरेस्ट का ट्री है और 20 मीटर्स तक हाइट तक ये ग्रो करता है, लेकिन कभी कभार इसकी हाइट 35 मीटर्स तक भी पहुंच जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और राजस्थान में ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में हमें ये मिलते हैं अरावलीज पर। इसकी एक और फैमिली मेंबर है एनोजीसस पेंड्यूला, जिसको धोकरा भी कहते हैं। धोकरा के फॉरेस्ट में एनोजीसस लेटिफोलिया एनोजीसस पेंड्यूला के साथ में मिलते हैं, और दूसरे भी इनके एसोसिएट्स हैं जैसे कि डायोस्पायरोस मिलेनोजाइलॉन, केशिया फिस्ट्यूला। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स के एसोसिएशन में भी मिलते हैं। बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, कई सारे प्लांट्स के मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। ये
अरावलीज के 40 से 50% ऑफ द एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। और जो इसका रिलेटिव मेंबर है एनोजीसस पेंड्यूला, उसकी बार्क को कथोड़िया ट्राइब द्वारा फिश पॉइजन की तरह यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। उसके बाद में इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स, ड्राई प्लेट्यूज ऑफ द विंध्याचल एंड सतपुरा, ठीक है। यूजेज इसके क्या है, ये एक गम को यील्ड करता है। एनोजीसस लैटिफोलिया से हमें जो गम मिलता है उसे घट्टी गम कहते हैं। इट्स गम हैज़ बीन यूज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़ फॉर क्योरिंग डिफरेंट डिजीजेज, जैसे कि डिजेंट्री को क्योर करने में यूज़ किया जाता है, कैलिको प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है, कॉन्फेक्शनरीज में एक इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर और थिकनिंग की तरह इसको सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है इन ड्रिलिंग मड कंडीशनर। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉस्वेलिया सेराटा, जिसका वर्निकुलर नेम है कुल्लू कराया इंडियन फ्रैंकिसेंस, और राजस्थान में इसे सालाई के जंगल कहा जाता है। सालाई के जंगल जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बर्सिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मीडियम साइज़ का ड्रेसिडियस ट्री है जिसकी हाइट 9 से 15 मीटर की होती है, और इस ट्री से गम और बार्क को हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए, और ये मिलता कहाँ पे है, ये भी डेसिडियस फॉरेस्ट के में ही मिलता है। ये डेसिडियस ट्री है बॉस्वेलिया सेराटा, और ये अलवर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अपर रीजेस में मिलता है। अब यूजेस क्या है, जो सराटा की गम निकाली जाती है वो स्किन इरप्शन को क्योर करने में, स्किन अल्सर, फीवर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, जॉन्डिस, आर्थराइटिस, गोइटर, ट्यूमर, पाइल्स, इतने सारे डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इंडिया में मेनली ये राजस्थान के अलावा भी आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। इसमें जो ओलियोगम रेजिन्स होता है उसकी क्वांटिटी 30 से 60% होती है। बाकी 5 to 10% एसेंशियल ऑयल होता है, जिसे फ्रैंकीसेंस एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। इससे अगरबत्तियाँ भी बनती है। बॉस्वेलिक एसिड में बीटा बॉस्वेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इस गम रेजिन का अगर पेस्ट बना के कोकोनट ऑयल या लेमन जूस के साथ कंबाइन करके अल्सर पर अगर अप्लाई किया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। इंडोलेंट स्वेलिंग में भी यूज़ करते हैं। कार्बनकल्स, बॉयल्स और रिंगवर्म में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, ढाक या पलाश भी कहा जाता है। ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में कि भाई जितने भी गम्स और रेजिन्स हमें जो मिलते हैं वो लेग्यूमिनोसी या फेबेसी फैमिली के ही मेंबर्स से मिलते हैं, जिसमें कि अकेशिया से कितने मोर देन 100 स्पीशीज़ अकेशिया की गम यील्ड करती है। अब जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के फॉरेस्ट है वो हमें प्योर या मिक्स्ड फॉर्म में भी मिलते हैं। प्योर फॉर्म में तो ओनली ब्यूटिया मोनोस्पर्मा मिलेंगे, और इसके एसोसिएट कौन से होते हैं, जैसे अकेशिया ल्यूकोफ्लिया, डायोस्टेकिस सिनरिया, जिजाइफस की स्पीशीज़, ये सब हमें इसके साथ में मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अरावली रेंज, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन सब एरिया में डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। कि एक तरह का स्मॉल साइज्ड ड्राई सीजन डेसिडियस ट्री है जिसकी 15 मीटर तक हाइट जा सकती है। ये टिम्बर के लिए, रेजिन के लिए, फॉडर, मेडिसिन, डाई, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। ऑरेंज कलर डाई इसके फ्लावर्स से हमें मिलती है, और टिम्बर हमें इसकी वुड से मिलता है। इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये एक यूज़फुल एस्ट्रिंजेंट है, डिप्यूरेटिव है, एंड यूज़फुल इन डायरिया, हेमोरॉइड्स, हेपोप्टिस, हेमेटिमेसिस, लेप्रोसी और स्किन डिजीज़ में। इसके गम को कमारकास कहते हैं, जिसका कि फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इसकी जो गम है उसको डिजेंट्री जिसको हुआ है उसमें भी एडवाइस किया जाता है लेने के लिए। गम इसका एस्ट्रिंजेंट है फॉर बोवेल सिंड्रोम, गुड इन स्टोमेटाइटिस, कफ, पिट्राइजियम, कॉर्नियल ओपेसिटीज एंड क्योर्स एक्सेसिव पर्सपिरेशन। सो ये थे इन सारे
के यूजेस हमने पढ़ लिए। अब डायग्राम में पिक्चर में हम देख लेते हैं कि किससे कौन सा ट्री कैसा दिखता है। ये फर्स्ट देखिए अकेशिया सेनेगल का है और इसमें से निकल रहा है गम अरेबिक, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एनोजीसस लैटिफोलिया, ये ट्री है, बहुत लार्ज ट्री होते हैं ये, 20 मीटर्स से लेके 35 मीटर्स तक इसकी हाइट होती है। ये क्लोज व्यू में आप इसके फ्लावर्स और लीव्स देख सकते हैं और बाद में इसका गम भी है। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉसवेलिया सेराटा, इसके ट्रीज भी आप देख सकते हैं, लीफ क्लोजली देख सकते हैं और ये गम भी प्रेजेंट है इसका। नेक्स्ट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और जब एक साथ ये ट्रीज अगर प्रेजेंट हो तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज दिखता है। ये इसके गम भी हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।